हरे कृष्ण। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जिसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह साल 2025 की अंतिम एकादशी है, लेकिन इस बार एकादशी तिथि 2 दिनों तक रहने के कारण श्रद्धालुओं के मन में यह असमंजस बना हुआ है कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाए और पारण किस दिन करना शुभ रहेगा। तो आइए जानते हैं साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, व्रत का दिन और पारण का मुहूर्त। इस वर्ष एकादशी तिथि का आरंभ 30 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:51 बजे से हो रहा है। इससे पहले दशमी तिथि रहेगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 31 दिसंबर बुधवार को सुबह 5 बजे होगा। शास्त्रों के अनुसार यदि एकादशी के दिन सूर्योदय के समय दशमी तिथि हो तो उस दिन एकादशी व्रत को पूरी तरह शुद्ध नहीं माना जाता। हालांकि गृहस्थ भक्त उस दिन व्रत रख सकते हैं, लेकिन सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है दशमी तिथि रहित एकादशी, यानी जब सूर्योदय के समय दशमी का लेश भी न हो। इसी एकादशी को वैष्णव एकादशी कहा जाता है। वैष्णव परंपरा में मान्यता है कि यदि ब्रह्मा मुहूर्त या सूर्योदय के समय कुछ क्षण के लिए भी एकादशी तिथि हो और उसके बाद पूरा दिन द्वादशी तिथि रहे तो उसी दिन व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी कारण इसे मोक्षदायिनी और अत्यंत पुण्यदायिनी एकादशी कहा गया है। इस वर्ष 30 दिसंबर मंगलवार को भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं कई मंदिरों और पंचांगों के अनुसार 31 दिसंबर बुधवार को भी पुत्रदा एकादशी का व्रत माना गया है। लेकिन यदि पूछा जाए कि व्रत रखने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन कौन सा है, तो 31 दिसंबर बुधवार का दिन अधिक उत्तम माना जाएगा। इसका कारण यह है कि यदि आप 30 दिसंबर मंगलवार को व्रत रखते हैं तो 31 दिसंबर की सुबह हरिवासर रहेगा। लगभग 4 से 5 घंटे तक हरिवासर का समय रहने के कारण उस अवधि में व्रत का पारण नहीं किया जाता। ऐसे में आपको दोपहर में ही व्रत खोलना पड़ेगा। वहीं यदि आप 31 दिसंबर बुधवार को वैष्णव एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप 1 जनवरी 2026 गुरुवार की सुबह सहज रूप से व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं द्वादशी तिथि और पारण मुहूर्त के बारे में। द्वादशी तिथि की शुरुआत 31 दिसंबर बुधवार को सुबह 5:01 बजे से होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी, जो 1 जनवरी 2026 की रात 1:47 बजे समाप्त होगी। इस प्रकार इस बार बुधवार को ब्रह्मा मुहूर्त में एकादशी और उसके बाद पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी। शास्त्रों में बताया गया है कि जब दूजी एकादशी यानी एकादशी द्वादशी का संयोग हो तो व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में किया जाता है और इसमें कोई दोष नहीं लगता। अब पारण समय की बात करें। जो श्रद्धालु 30 दिसंबर मंगलवार को एकादशी व्रत रखेंगे वे 31 दिसंबर बुधवार को दोपहर 1:26 से 3:31 बजे के बीच ही व्रत का पारण करें। और जो श्रद्धालु वैष्णव एकादशी यानी 31 दिसंबर बुधवार को व्रत रखेंगे वे 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से 9:18 बजे के बीच अपना उपवास खोलें। भले ही पारण के दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो चुकी हो, फिर भी शास्त्रानुसार पारण इसी समय करना श्रेष्ठ माना गया है। इसी के साथ आज की जानकारी यही समाप्त होती है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। हरे कृष्ण।